कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो टीचर्स को कराना चाहिए लेकिन वो नहीं कराते, स्पेशली जो फिज़िक्स के टीचर होते हैं। और इनको चाहिए कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स को कराएं, लेकिन चूँकि कोर्स लेंथी होता है तो इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। ये है, चूँकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी तो इस वजह से मैं आज ये वीडियो ले आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मुझे आप लोगों से 7 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं और इसके बाद मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दूंगा कि आपकी 90% कैलकुलेशन एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए गारंटी है जो मेरी बात को अपने पास नोट करेंगे और साथ में जो जो मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो नोट कर रहे हैं और समझ रहे हैं और याद भी करेंगे बाद में, ठीक है। तो मुझे 7 पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करने हैं। आई वुड लाइक टू नेम देम, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप इस वक्त बिज़ी हैं या कहीं और है तो आप लोग ये वीडियो मत देखें और बाद में जब फ्री हो जाए तो वीडियो देखते हुए अपने साथ नोट भी करना आप लोगों ने, ठीक है। तो किस टाइम फ्री हो के आप ये वीडियो अपने साथ रख लें, सेव कर लें। मैं बिल्कुल प्राइवेसी नहीं लगाऊंगा इस पर, तो आपने सेव करके अपने पास, उसके बाद आपने नोट कर लेना है। देखिए, मुझे 7 पॉइंट्स डिस्कस करना है आप लोगों से। टॉपिक नंबर 1, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स विदाउट कैलकुलेटर। टॉपिक नंबर 2, हाउ टू डील विद द वैल्यू ऑफ अ पाई, क्योंकि पाई की दो वैल्यू होते हैं 22/7 और 3.14। टॉपिक नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3 आप कह लें, वो ये है हमारे पास कि एरियाज और वॉल्यूम इन प्रीफिक्सेस। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू डील विद द वैल्यू ऑफ अ 10 रेज टू पावर n। पॉइंट नंबर 5, कीपिंग वन क्वांटिटी कांस्टेंट एंड फाइंडिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अदर टू क्वांटिटीज। पॉइंट नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट पॉइंट है वो ये है कि सम क्वांटिटीज इन देयर फिक्स वैल्यू, और उन वैल्यूज़ को हमें डायरेक्टली याद रखना होगा, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों से भी डिस्कस करने, और इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा, स्पेशली जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो आइए, पॉइंट नंबर 1, हाउ टू डील विद द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर रूट्स और हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स विदाउट कैलकुलेटर, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हम टॉपिक नंबर 1 का नेम लिख लेते हैं अपने पास जल्दी से। और टॉपिक नंबर 1 का नेम लिखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक अच्छा बच्चा वही होगा जो मेरी राइटिंग को इग्नोर करेगा और यहाँ से मेन पॉइंट्स को पिक करके अपने पास नोट करेगा और उसकी प्रैक्टिस करेगा। तो देखिए, आपने राइटिंग को इग्नोर करना है और मेन पॉइंट्स पर फोकस करना है। सो टॉपिक नंबर 1 ये है हमारे पास कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स विदाउट कैलकुलेटर। आई होप कि सबको विजिबल है। देखिए, अब आप लोगों ने करना क्या है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों ने 1 से लेके 20 तक जितने भी स्क्वेयर्स हैं इनको पहले याद कर लेना है। और इन स्क्वेयर्स को क्यों याद करना है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 41 सेकेंड्स होते हैं या तो फिर आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर उसमें भी आप इनको फाइंड करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इशू होगा। तो आप लोग को, मुझे पता है कि आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे स्क्वेयर्स तो याद हैं, लेकिन उससे आगे प्रॉब्लम्स होती है आप लोगों को, तो वो आगे के आप लोगों ने याद करनी है। मैं एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। 1 का स्क्वेयर जो होता है हमारे पास, लाइक 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4 एंड 3 का स्क्वेयर हमारे पास 9 होता है। सेम 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25 हो गया हमारे पास। और इसी तरह आगे चलते हैं कि 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो गया, और आगे चलो तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और आगे थोड़ा सा चलते हैं तो 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 है, 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 है, और 10 का जो स्क्वायर है वो मेरे पास 100 है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को आता है। अब मेन क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है, 11 के स्क्वायर पर होता है जो 1 to 1 होता है। 12 के स्क्वायर की बात कर लेते हैं 144 होता है। इसी तरह 13 का स्क्वायर है। फिर ऑनवर्ड आप चलते जाएंगे और 20 के स्क्वायर पे आ जाएंगे, और 20 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कि 400 होता है। तो सेम ये सारे के स्क्वायर आप लोगों को याद करने हैं। इन केस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है और वहाँ आप लोगों से पूछा जाता है कि डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि 144 का स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों का से पॉइंट आ चुका है, तो वहाँ पे आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आप एकदम से रिमाइंड करें कि भाई 144 का स्क्वायर रूट स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर होता है।
अगर 12 का स्क्वायर आप यहाँ डायरेक्टली पुट कर लें, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर दे तो आंसर तो 12 आएगा। तो आपका मैक्सिमम टाइम यहाँ पर सेव हो चुका है। तो पॉइंट नंबर 1 आपने क्या समझा कि आप लोग को 1 से लेके 20 तक सारे के सारे स्क्वायर्स याद करने। और ये स्क्वायर याद करने का एक और आपका एडवांटेज ये होगा कि लॉजिकल रीजनिंग इन केस अगर पीएमसी होते तो वहाँ पे भी आप लोगों को लेटर एंड नंबर सीक्वेंस में ये सारे के सारे स्क्वायर्स याद करने थे। तो पहला पॉइंट स्क्वायर्स याद करने। अब आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास कि डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1 फाइंड करें, तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे पता है कि आप लोगों ने कहना है कि 11 का स्क्वायर इसका बेस्ट ऑप्शन है। आपने 11 का स्क्वायर लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हुआ, इसका आंसर 11 आ गया। एक और मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, फिर मैं आगे डिफ़िकल्ट वाले पे आने वाला हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ लाइक दे आस्क 49, तो इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताइएगा कि 7 का स्क्वायर क्या होगा? हमारे पास 49 होगा ना। तो देखिए मैंने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट दिया और मेरे पास आंसर 7 आया। मुझे पता है कि आप लोगों को आता है। अब मैं आने वाला हूँ मेन पॉइंट की तरफ। अब मेन पॉइंट क्या है उसको ज़रा आप लोगों ने समझना है। यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप लोगों ने अपने पास इसी तरह किसी भी मार्कर से नोट कर लेना, साथ में आप लोग ने स्टार ऐड कर देना। अब देखिए मुझे पता है कि आप लोगों को ऊपर वाले तो सारे आते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि डियर स्टूडेंट्स ज़रा मुझे बताइएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होता है। मुझे बताइएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ लाइक 40 क्या होता है। मुझे बताइएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 110 क्या होता है। मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेटर का यूसेज ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन उस आज के बाद आप लोगों को नहीं करना। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बाकी आप लोगों को खुद ब खुद आने वाले हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5, मेरा सवाल ये है कि 5 से पहले कोई ऐसा डिजिट फाइंड करना है आप लोगों को कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लेते हैं 4, इज़ इट राइट? क्योंकि देखिए 4 कब मुझे पता है 4 कब आता है, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा इस तरफ आता हूँ, इस तरफ मुझे बताइएगा 6 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। उसके अलावा मैं 7 पे आता हूँ नहीं, 8 पे आता हूँ नहीं, 9 पे आऊँ तो बिल्कुल यस 9 लिख देता हूँ। 9 मुझे पता है 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने वाला हूँ कि मुझे बताएं ये 2 है ये 3 है। मेरा ये सवाल है कि 4 और 5 में कितना डिफरेंस है? 1 का। यहाँ 5 और 9 में कितना डिफरेंस है? हमारे पास मैक्सिमम 4 का। तो आपने ये ले लेना 2 पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने क्या करना है 2.1 लिख लें, 2.2 लिख लें, 2.3 लिख लें, बस इससे आगे नहीं जाना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2.1 लिख लेता हूँ, या मे बी इसका आंसर 2.2 होगा। इसी के करीब तरीन आपका आंसर आ जाएगा, आपने कैलकुलेटर से निकाल लेना है। लेकिन सवाल ये कि सर ये आपने निकाला कैसे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों ने आगे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 40 पर भी आने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 समझा देता हूँ कि देखिए आपने 5 लिया, एक अपना क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन से पहले आपने एक डिजिट ढूंढा जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, उससे अगला डिजिट ढूंढा, ठीक है। अब आपने ये 4 निकाला, 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ 2 हुआ। इसी तरह आपने आगे 9 का देखा तो वहाँ पे 3 हुआ। तो इसके मिड में मुझे पता है कि इन दोनों का स्क्वायर ज़रूर, इसका जो स्क्वायर है 5 का वो ज़रूर लाया करने वाला है। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 की जगह 2.1 पुट कर दूँ तो तब भी ठीक होगा, 2.2 पुट कर दूँ तब भी ठीक होगा। अब आप कहेंगे कि सर हम इससे आगे हम 2.8 भी तो ले सकते थे, 2.9 भी तो ले सकते थे, वो क्यों नहीं लिया? डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक वजह है। मुझे बताएं 4 और 5 में डिफरेंस कितना है? बहुत ही कम है। अगर मैं 5 और 9 की तरफ आऊँ तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और आपको पता है कि आप 2.8 की तरफ जिस तरह आएंगे, 2.7 से फॉर एग्जांपल 7 से 8 की तरफ जाते हैं, 8 से फिर 2.9 की तरफ, तो मुझे बताएं कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? बहुत ही कम है। लेकिन अगर मैं 2.1 ले लेता हूँ, 2.2 ले लेता हूँ, यहाँ से ऑनवर्ड अगर 3 की तरफ आना चाहो तो मैक्सिमम डिफरेंस है। अब ये मैक्सिमम डिफरेंस मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 5 और 9 में मैक्सिमम है, 5 और 4 में मिनिमम है। तो मैं किस तरफ आऊँगा?
बेस्ट ऑप्शन 2 की तरफ आऊँगा। 2.1 2.2 के साथ ही रहिएगा, इससे आगे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना। देखिए मुझे पता है आप लोगों को अभी समझ नहीं है, लेकिन मैं आगे कराऊँगा 2 एग्जांपल्स और, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आऊँ, और वो एग्जांपल ये थी जैसे मैंने पहले आप लोगों को लिख के दिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 40 कैसे फाइंड करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 110 कैसे फाइंड करेंगे। पहले मैं 40 की तरफ आता हूँ। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 40 से पहले पहले आपने ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसकी परफेक्ट हमारे पास स्क्वायर होते हो। 40 से पहले आप ज़रा देखिए, 39 होता है नो, 38 नो, 37 नो, 36 तो होता है, क्योंकि हमें पता है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो मैं अगर इस तरफ आऊँ तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होता है 7। देखिएगा 7 का स्क्वायर मैंने ले लिया, अब मैं 7 का स्क्वायर ले रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि 36 और 40 में हमारे पास कितना एक डिफरेंस है। देखिए इसमें 4 का डिफरेंस है, और इधर में आऊँ तो 9 का डिफरेंस है। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि हमने 2.5 से वैल्यू कम ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस मैक्सिमम आ रहा है। देखिए मुझे यहाँ से कौन सा वर्ड चूज़ करना है, कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, आपने 6 तो लेनी है, ठीक है। 6 पॉइंट क्या रखें, आप 6.2 ले लीजिएगा, 6.3 ले लीजिएगा, 6.4, इससे आगे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि एक वजह है, आप अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 6.6 ले लेते हैं और यहाँ पे 7 आते हैं, तो मुझे पता है इसके बीच में डिफरेंस बहुत ही कम आ रहा है ना। तो जब डिफरेंस कम आ रहा है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम बिल्कुल भी बड़ी वैल्यू की तरफ नहीं जा सकते। अब देखिए एक और मैं आता हूँ एग्जाम्पल, जिससे मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 110, अब उसको भी फाइंड कर देता थोड़ा सा। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 110 की मैं बात करने वाला हूँ। मुझे बताइएगा 110 से पहले अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो वो होगी हमारे पास 100, और मगर इससे मैं आगे लेना चाहूँ तो फिर वो क्या होगी, 1 to 1। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर, और 1 to 1 का परफेक्ट स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो मुझे बताएं कि 110 और 100 में कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10 का। अगर मैं इस तरफ आऊँ तो कितना डिफरेंस है, 11 का। अगर आप इस 10 को देखें, 11 को देखें, डिफरेंस इतना ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सही है। तो हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू, मुझे यहाँ छोटी वैल्यू लीजिएगा हमेशा। आपने वैल्यू कौन सी ली, 10। 10 पॉइंट क्या लगाएंगे आप, मुझे बताएं यहाँ पे डिफरेंस क्या है 10 का, यहाँ पे क्या 11 का, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। आप 10.4 भी ले लेते हैं तब भी ठीक है, अगर आप 10.5 ले लेते हैं तो तब भी ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं 10.7, और 10.7 और 11 के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे हमने नॉर्मलाइज वैल्यू रखनी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये स्क्वायर रूट्स फाइंड होते रहेंगे। अगर आप लोगों को स्टिल समझने, आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ टॉपिक्स देने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने अपने पास सॉल्व करने, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर से देख लीजिएगा कि आप लोगों ने ठीक निकाला है या रॉन्ग। अगर रॉन्ग निकाले तो फिर से प्रैक्टिस करें, नो इशू, परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने स्क्वायर रूट ऑफ 130 निकालना है, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकालना है, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 19 निकालना है, और आपने स्क्वायर रूट ऑफ आप ले लें फॉर एग्जांपल 16 ले लें। आप लोगों ने सारे के सारे स्क्वायर रूट्स अपने पास निकाल लें। आप ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट करें अपने पास, और उसके बाद आपने इसके प्रैक्टिस के लिए सारे ज़रूर सॉल्व करने हैं।